हाय गाइस, आप सभी का यूट्यूब के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। मैं पीयूष सर आज आपके सामने लेकर आया हूं एसएसटी के टॉप 20 भूगोल के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न को। यदि आपने इस 20 बहुविकल्पीय प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लिया तो बोर्ड एग्जाम 2021 में आपको बहुविकल्पीय में पूरे मार्क्स लेने से कोई रोक नहीं सकता है। जिसका आज भाग 1 यानी बहुविकल्पीय प्रश्न का भाग 1 भूगोल से मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जो जिसका ये संबंध किससे संसाधन संबंधित, यानी जितने संसाधन से संबंधित आपके भूगोल के चैप्टर हैं उनसे संबंधित ये क्वेश्चन आपके सामने है। जिसमें आप देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर कृषि की जाती है। तो आप सभी 10th के स्टूडेंट जो तैयारी में लगे हैं, हमें मालूम है कि वो बता देंगे कितने 47% पे, 51% पे, 53% पे, 60% पे। तो हाँ, तो आपके द्वारा कौन सा, हाँ तो आपका ये ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा 47% पे क्या है, कृषि की जाती है। अब आता है दूसरा प्रश्न आपके सामने कि भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वन पाए जाते हैं। अभी कृषि की चर्चा हो रही थी, तो यानी जंगल कितने भाग पे पाए जाते हैं। देखिए ये पॉइंट में दिया हुआ है 20.55% यानी 20.55% पे, 18% पे या 21.23% पे या 20% पे। तो मैं आपको बताते चलूं कि जो कृषि क्षेत्र आपका 47% है, तो जो जंगल का भाग है वो आपका जो है 21.23%। याद रहे कि इसको कभी 23 नहीं पढ़ा जाता है, दशमलव के बाद एक एक अंक पढ़ा जाए, 2-3% पे। ये आप इतने भाग पे जंगल पाए जाते हैं। अगली बात करते हैं कि जलोढ़ मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। चाय के लिए, गेहूं के लिए, कपास के लिए या रबड़ के लिए। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत ही मोस्ट है ये आपके लिए, ये तैयार रखोगे आप। तो किसके लिए, वो है गेहूं के लिए। एक प्रश्न इससे ये भी आता है बच्चों कि जलोढ़ मिट्टी किसके द्वारा जो है निर्मित होती है, तो वो नदियों के द्वारा यार, और कहां पर पाई जाती है, तो मैदानी भागों में पाई जाती है। 3 क्वेश्चन इससे हैं कि सर्वाधिक उपयुक्त फसल कौन है, ये निर्मित किससे होती है जलोढ़ मिट्टी, ये तो ये होती है किससे, नदियों द्वारा। कहां पाई जाती है, तो कहां पर, मैदानी भागों में पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है। गेहूं के लिए, कपास के लिए, चना के लिए, गन्ना के लिए। अब तक बोर्ड एग्जाम में इससे पूछे कई साल इससे प्रश्न पूछे गए हैं, और एक प्रश्न इसमें अभी जब आंसर बताएंगे तब बताएंगे कि वो प्रश्न घुमा के कैसे पूछता है। कहा कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है। गेहूं, कपास, गेहूं होगा नहीं क्योंकि जलोढ़ मिट्टी के लिए है। कपास, चना या गन्ना, तो वह है कपास। ये ऑप्शन नंबर बी आपका से। और ये कपास जो है पूछता है प्रश्न की कपास जो है किस मिट्टी में सर्वाधिक उगाया जाता है, सर्वाधिक किस मिट्टी में होता है, तो वो कौन सी मिट्टी आप लोगे, काली मिट्टी। ये बहुत ज्यादा ये प्रश्न पूछा है, देखिए घुमा बस दिया है, काली मिट्टी कपास, कपास काली मिट्टी, दोनों क स्टार्ट कर दो। ठीक है, आप याद रखना कैसे कबूतर कहना, क से काली मिट्टी, क से कपास, आंसर सही है आपका। अब निम्न में कौन उपहार है। ये देखो उपहार कहोगे कि मिलने वाला भेंट, यानी उपहार कहां से इसमें आगे, कौन गिफ्ट दे दिया, तो श्रम है, पूंजी है, भूमि है, संगठन है। तो अगर इसमें क्या चीज अगर नहीं होती तो इतनी चीजें नहीं होते, तो जाहिर सी बात है वहां पर पहले भूमि होगी तभी तो हम श्रम करेंगे, पूंजी बनेगी, संगठन होगा। तो यह ऑप्शन नंबर सी सही आपका, भूमि। अब आगे प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर निर्मित है। ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछता है, यहां तक कि कंपटीशन में भी इससे क्वेश्चन बनते हैं। पहला है सतलुज, दूसरा रावी, ब्यास, चेनाब। तो याद रखिए कि भाखड़ा नागल क्या है,
सतलुज, ठीक है ना, यानी भाखड़ा मतलब समझिए कि भांगड़ा, और यानी पंजाब की तरफ जाएंगे तो सतलुज मिलेगा आपको ये। तो ठीक ना, भांगड़ा है कहाँ, पंजाब का नृत्य है, तो वैसे भाखड़ा भांगड़ा समझ लीजिएगा, याद हो जाएगा आपको, सतलुज नदी पंजाब की तरफ है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो हीराकुंड परियोजना रिहंद पे है, दामोदर पे है, महानदी या कृष्णा पे? तो हीराकुंड परियोजना संबंध रखता है हमारे महानदी से, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो लोग तैयारी कर रहे होंगे वो जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते रहे तेजी के साथ। मैं देख रहा हूं कि कौन कौन लोग कमेंट कर रहे हैं, कौन लोग पढ़ रहे हैं और कौन लोग बस क्या है आते हैं बस मस्ती करने के लिए। तो पढ़ने वाले बच्चे हमेशा अच्छे, तो आप जल्द से जल्द अच्छे अच्छे कमेंट आप बताते रहिए कि कौन ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, ताकि आपकी पढ़ाई के बारे में हमें भी मालूम हमारी मेहनत कारगर हो रही है कि नहीं। तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? माता टीला है, रामगंगा है, रिहंद है, गंडक है। याद रहे कि उत्तर प्रदेश में एक ही नदी घाटी परियोजना बहुत है या सबसे बड़ी कह लीजिए, वो कौन है? रिहंद, जो सोन नदी की सहायक नदी। और इसी रिहंद से क्या होता है, गोविंद वल्लभ पंत जो है जलाशय निकलता है। इसी पर ये भी प्रश्न पूछता है आपका कि जो सब रिहंद परियोजना है वो कहाँ किस जलाशय से संबंधित है? तो गोविंद वल्लभ पंत सागर से। और एक प्रश्न ये भी पूछ देता है कि रिहंद परियोजना कहाँ किस राज्य से संबंधित है? तो वो आपके उत्तर प्रदेश, और यूपी बोर्ड के तो उत्तर प्रदेश तो याद ही रखना, अब की बहुत पूछ सकता है ये, क्योंकि परीक्षा इसका दोगे तो बताओगे तो भी यही। अब अगला कि ये टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? यमुना नदी पे, रामगंगा पे, भागीरथी पे, शारदा नदी पे? तो आपका वह है कि भागीरथी पे आपका टिहरी बांध है। अगले प्रश्न नंबर 10 की तरफ देख चलते हैं। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलुज नदी पे, महानदी पे, रिहंद? तुम सतलुज, महानदी, रिहंद के हो गए चर्चा, बचा आपका कौन सा? कृष्णा। मार दीजिए ऑप्शन एकदम तगड़ा, आपका ऑप्शन नंबर डी सही होता है। निम्नलिखित भागों में से ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? किन भागों में पाए जाते हैं? ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2016, 12, 14 में भी बहुत पूछा है। और पहला ऑप्शन डेल्टाई भागों में, मरुस्थलीय भागों में, पठारी भागों में, पर्वतीय भागों में। तो आपका ऑप्शन कौन है? ए, डेल्टाई भागों में। ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? डेल्टाई भागों में। अब दूसरा हम जब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, तो किस राज्य में सुंदरवन स्थित है? तो सुंदरवन, तो वन यानी जहां जनघनत्व भी बहुत ज्यादा है आपका, वह उड़ीसा, मेघालय, उत्तर मेघालय। छोटा राज्य उत्तर प्रदेश में जनसंख्या दी गई, घनत्व कम है, इससे भी ज्यादा जनघनत्व वाले वो राज्य हैं, तो उसमें आता है आपका पश्चिम बंगाल। सुंदरवन कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में, गंगा के डेल्टा पे पाए जाते हैं सुंदरवन। ये भी एक पूछता है कि सुंदरवन किस भाग में पाए जाते हैं, तो गंगा डेल्टा पे कहाँ, किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। आगे की तरफ बढ़ते हैं। किस तिथि को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? ये सबको मालूम है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है, अक्सर पूछता है, सबको याद भी है। 6 जून, 7 जून, 8 जून, 5 जून, सबको पता है कि 5 जून। ऑप्शन नंबर ए सही। अब ये देखिए, इतना फेमस क्वेश्चन शायद ही आपके एसएसटी में हो। सोच लीजिए, देखकर ही समझ सकते हो। 5 साल मैंने तो यहाँ इंक्लूड किया है, अभी कितने साल और पूछा होगा सोच लीजिए आप। 13, 12, 16, 8, 11 कितने, ये याद रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो रानीगंज कोयला खान किस क्षेत्र में स्थित है? पश्चिम बंगाल में, बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में? तो याद रहे कि ये रानीगंज यानी पश्चिम बंगाल में ये कोयला खान है। ऑप्शन नंबर 15 निम्नलिखित में बॉम्बे हाई संबंधित है। बॉम्बे हाई, देखिए जान लीजिए कि हाई वोल्टेज प्रश्न भी है, हाई, बॉम्बे हाई, हाई वोल्टेज प्रश्न, ये भी 4 साल है। पर्वत शिखर से, बंदरगाह से, खनिज से पर्यटन, कहोगे कि बॉम्बे जब हाई की बात कर रहा है तो कहीं शिखर ना हो जाए,
या बंदरगाह न हो जाए, तो ये जान लीजिए दोनों नहीं है, ये बम्बई हाई का संबंध खनिज तेल से है आपका। अगर वैसे इससे संबंध में जाएंगे तो ऑप्शन गलत कर देंगे, तो बॉम्बे हाई का संबंध खनिज तेलों से है। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? शीशे का, तांबे का, जस्ते का, एल्युमिनियम का। ऐसे एक और पूछता है हेमेटाइट, तो किसका है ये? आपका बॉक्साइट। याद रखिए एल्युमिनियम से संबंध रखता है, ये एल्युमिनियम का ये अयस्क है बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन है, देखिए बहुत, ये नाम तो बहुत सुना है, कोलार, कोलार की खान। कोलार की खान का संबंध किस खनिज से है? जिस लोगों ने बहुत केजीएफ देखा होगा, केजीएफ में क्या है, खान किससे संबंधित है। बहुत मूवी भी देखते हो, पढ़ाई पे ध्यान में दो उतना ही जितना उसमें दिमाग लगाए हो। सीमेंट से, लोहा से, स्वर्ण से, कोयला से। तो आप अभी हम बता ही चुके कि स्वर्ण से, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हमारा, स्वर्ण यानी सोने से। अगले प्रश्न की तरफ, ये अगला प्रश्न है आपका कि हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से? भी आपने बॉक्साइट का संबंध एल्युमिनियम से देखा, तांबे से, बॉक्साइट से, तो बॉक्साइट तो खुद एक अयस्क है, सोने से लौह अयस्क से। तो अब क्या है इसका संबंध हेमेटाइट का? हेमेटाइट क्या आता है? लोहा है। हेमेटाइट क्या है? लोहे के प्रकार में आता है। अगला प्रश्न है कि अभ्रक के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। एक ही राज्य से अलग हुए बने दो राज्य हैं, तो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश की बात हटाइए, बिहार झारखंड में आइए। तो बताइए कौन सा बिहार के झारखंड? तो अभ्रक झारखंड से संबंध रखता है, प्रथम स्थान झारखंड का है अभ्रक में। अब चलते हैं आपके टॉप 20 के 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सबके कमेंट बहुत सही सही आ रहे हैं, बहुत लोग गलत भी कमेंट कर रहे हैं कि उसमें ऑप्शन सही नहीं चूज कर रहे हैं। सही ऑप्शन चूज करिए, आपकी पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा धात्विक खनिज है? धात्विक खनिज, धात्विक खनिज अभ्रक है, जिप्सम है, तांबा है, हीरा है, तो कौन सा है? ये है आपका ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, तो सी जी, तांबा। तो ये रहा आपके टॉप 20 भूगोल से बहुविकल्पीय प्रश्न। ये एग्जाम के लिए आपके बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। इतना तैयार कर लो तो मैं तो नहीं समझता हूं कि इससे भी अतिरिक्त कुछ और भी आ सकता है। फुल मार्क्स ले लो आप। अब मैंने आपको दिला दिया फुल मार्क्स, और ये तैयारी आप अच्छे से करते रहो। और यदि इसके पूरे नोट्स आप एसएसटी की यदि आप चाहते हो तो आप शुभम क्लासेस के टॉप 100 बैच को आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें, ताकि उसमें पूरे पीडीएफ एसएसटी की, पूरे मटेरियल, हर एक सब्जेक्ट के आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो आप जल्द से जल्द आप ऐड हो लें, और जो आपको 500, मात्र 599 रुपए में पूरे आपके एग्जाम तक की तैयारी कराई जाएगी। पूरे नोट्स आप ले लो, और एक से एक ट्रिक के साथ उसमें मौजूद होगा पीडीएफ में। तो यदि आज की वीडियो आपको ये पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और जिस भी विद्यार्थी ने अभी तक शुभम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, वे इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि एक से अच्छी उनको नोटिफिकेशन और एक से एक अच्छा टॉपिक उनको मिलता रहे। तब तक के लिए गुड लक माय डियर्स। जय हिंद, जय भारत।